चकी जैसे ही मिश्रा जी को मारने वाला होता है तभी पुलिस का कॉल आता है और चकी वापस से डॉल बन जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। तभी रास्ते में मिश्रा जी को चकी डॉल दिखाई पड़ता है जिसे लेने के लिए वह अकेले जाता है और इधर गुप्ता जी को पता चलता है कि चकी डॉल ही सभी को मार रहा है। जिसके बाद गुप्ता जी पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं पर वहाँ मिश्रा जी नहीं होता है क्योंकि मिश्रा जी चकी के जाल में फंस गया था। मिश्रा जी चकी से बचने के लिए भागता है पर चकी अपने चाकू से हमला कर देता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। चकी धीरे धीरे मिश्रा जी के पास जाने लगता है जो मिश्रा जी देख लेता है। मुझे यहाँ से भागना होगा नहीं तो चकी मुझे मार डालेगा। मिश्रा जी घायल था इसलिए वह उठ नहीं पा रहा था। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, लगता है मैं उठ नहीं पाऊंगा। कोई है जो मेरी मदद करेगा? कोई है यहाँ? गुप्ता जी, आप कहाँ हो गुप्ता जी? अपनी जान बचाने के लिए मिश्रा जी लगातार गुप्ता जी को आवाज लगाने लगता है पर वहाँ गुप्ता जी आते नहीं हैं। मिश्रा जी, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा और गुप्ता जी भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि तुम कहाँ हो। चकी मिश्रा जी के पास आ जाता है और नीचे से चाकू उठा लेता है। मिश्रा जी, तुम्हारा अंत करीब है। चकी जैसे ही मिश्रा जी को चाकू से मारने वाला होता है तभी वहाँ पुलिस वैन आ जाती है। पुलिस वैन के आते ही चकी तुरंत वहाँ से भागता है। चकी को भागते पुलिस देख लेती है जिसके बाद वह फायरिंग कर देती है। पुलिस के फायरिंग से चकी बच के भागे जा रहा था पर अंतिम में एक गोली चकी को लग जाती है जिसके बाद वह नीचे गिर जाता है। चकी नीचे गिरता है पर वह फिर से उठकर वहां से भागता है जिसके बाद वह पुलिस की नजरों से बचकर भाग जाता है। मिश्रा जी, तुम बच गए पर ज्यादा देर तक नहीं बच सकते क्योंकि मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगा। पुलिस के फोन करने पर गुप्ता जी वहां आ जाते हैं। गुप्ता जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी और अनजान डॉल को अपने साथ रख लिया। चलो कोई नहीं मिश्रा जी, पर अब ऐसी गलती नहीं करना। गुप्ता जी मिश्रा जी को लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं और पुलिस चकी को पकड़ने के लिए पूरी रात शहर में घूमने का फैसला करती है। इधर चकी अपने शरीर से गोली बाहर निकाल लेता है जिसके बाद उसका घाव तुरंत भर जाता है। चकी वापस से ठीक हो गया। मिश्रा जी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए। चकी वापस से गुप्ता जी और मिश्रा जी का घर जाने लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि मिश्रा जी घर में ही जाएगा। चकी जैसे ही शहर के रोड से जाता है तो उसे आगे कुछ पुलिस वाले दिखाई पड़ता है। चकी को पकड़ने के लिए ये पुलिस वाले वहाँ रुके हुए हैं पर चकी अपनी चालाकी से तुम सबको मार डालेगा। चकी पुलिस वालों के सामने आ जाता है जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है पर चकी अचानक कहीं छिप जाता है। चकी पुलिस वालों के आंखों में ओझल हो जाता है जिसके बाद पुलिस वापस से अपनी वैन के पास जाती है। पुलिस वैन के आगे खड़ा होता है पर चकी वैन के पीछे आ गया था जो किसी को भी पता नहीं होता है। चकी इन पुलिस वालों को मार डालेगा, कोई नहीं बचेगा। चकी छोटा होने की वजह से चुपचाप पुलिस के सामने आ जाता है और चाकू से हमला कर देता है। चाकू के वार से दोनों पुलिस नीचे गिर जाता है। पुलिस से मुझे बहुत नफरत है और तुमने ही मुझ पर गोली चलाई थी ना, पर अब मैं चाकू चलाऊंगा। चकी अपने चाकू से दोनों पुलिस वालों को मार देता है और वहां से निकल जाता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस से अपने घर आ चुके थे और मिश्रा जी को दवा लगाकर दोनों सो गए थे। सुबह होते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी की नींद खुलती है और तभी उनके मोबाइल में पुलिस का कॉल आता है। हाँ सर बोलिए। क्या? ठीक है। हाँ ठीक है। क्या हुआ गुप्ता जी, आप इतने चिंतित क्यों हो गए? मिश्रा जी, बात ही ऐसी है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्या बात है गुप्ता जी, मुझे साफ साफ बताइए। मिश्रा जी, हमें लगा था कि चकी पुलिस की गोली से मारा गया होगा
पर ऐसा नहीं है, चकी मरा नहीं है, बल्कि वह रात में कई पुलिस वालों को मार दिया है। क्या मतलब चकी अभी भी आजाद है? कहीं मेरे ऊपर हमला न कर दे गुप्ता जी। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी कोई उनके घर की घंटी बजाता है। घर की घंटी बजने पर मिश्रा जी बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे लगा कि उसे मारने के लिए शायद चकी आ गया है। गुप्ता जी चकी आ गया, वो मुझे मार डालेगा, गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। गुप्ता जी घर के बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर कौन घर की घंटी बजाया? गुप्ता जी थोड़ा आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ भी कोई दिखाई नहीं देता है। जिसके बाद गुप्ता जी वापस घर की तरफ जाते हैं, पर तभी चकी के हंसने की आवाज उन्हें सुनाई पड़ती है। चकी के हंसने की आवाज जैसे ही गुप्ता जी को सुनाई पड़ती है, तभी वह वापस पीछे घूमते हैं और ध्यान से सभी जगह देखने लगते हैं। ध्यान से देखने पर गुप्ता जी को आगे चकी दिखाई पड़ता है, जो डॉल बना हुआ था। अच्छा तो चकी यहाँ आ गया है, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गुप्ता जी नीचे देखते हैं तो उन्हें हॉकी स्टिक दिखाई पड़ता है, जिसके बाद वह हॉकी स्टिक को उठा लेते हैं। चकी तुम्हें मैं हॉकी स्टिक से मार कर खत्म कर दूंगा। हॉकी स्टिक को लेकर गुप्ता जी धीरे धीरे चकी के पास जाने लगते हैं। गुप्ता जी अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं चकी गुप्ता जी पर हमला तो नहीं कर दिया? मुझे जाकर देखना चाहिए। गुप्ता जी को देखने के लिए मिश्रा जी घर से बाहर निकल जाता है, जहां उसे गुप्ता जी को हॉकी स्टिक लेकर चकी के पास जाते हुए दिखाई पड़ता है। ओह नो, चकी यहाँ आ गया है, अब क्या होगा? कहीं चकी गुप्ता जी पर हमला न कर दे, मुझे गुप्ता जी की मदद करनी चाहिए। मिश्रा जी जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी उसे चकी के हंसने की आवाज उसे सुनाई पड़ती है। चकी की आवाज सुनकर मिश्रा जी रुक जाता है और अपने पीछे घूमकर देखता है। मिश्रा जी पीछे घूमता है तो उसे सामने चकी दिखाई पड़ता है। चकी तुम यहाँ हो? तो गुप्ता जी जिसके पास जा रहे हैं वो कौन है? मिश्रा जी वो कोई चकी नहीं, बस एक साधारण सा डॉल है, जिसे गुप्ता जी चकी समझ रहा है। क्या मतलब तुमने चालाकी से गुप्ता जी को मुझसे दूर कर दिया और तुम यहाँ आ गए? मिश्रा जी तुम सब कुछ समझ गए, नॉट बैड। अब आगे क्या होगा वो भी तुम समझ ही गए होगे। तो दोस्तों चकी अब क्या करने वाला है, क्या आपको पता है? यदि हाँ तो हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।